तो संगीत सीखने के पीछे सबसे बड़ी वजह या प्रेरणा स्रोत कहें या आपके जो प्रथम गुरु हैं वो किसे मानते हैं? मैं प्रथम गुरु मोहम्मद रफ़ी साहब को मानता हूँ, क्योंकि उनको सुनकर ही मैंने सीखा गाना और लगा कि संगीत कोई चीज़ होती है, गाना कोई चीज़ होता है। जज की भूमिका निभाते वक्त कभी ऐसा नहीं लगा कि संगीत पीछे छूट रहा है, नहीं संगीत में जाना है? नहीं, संगीत तो मुझे ऐसा लगा कि संगीत को मुझे छोड़ना ही नहीं था। मैं उस समय भी अपना रियाज करता था, जहाँ भी मेरा पोस्टिंग होता था कुछ समय संगीत के लिए भी निकालता था। अदालत में फैसले लिखने वाले केपी सक्सेना और मंच पर गाने वाले केपी सक्सेना, दोनों में कितना फर्क है? अदालत में बैठता था, वहाँ अपने जस्टिस का न्याय करता था जनता के साथ और सही तरीके से करता था। और जब स्टेज पे गाता हूँ तो गाने के साथ न्याय करता हूँ, गाने को बिल्कुल अपनी ईमानदारी से, सच्चे स्वरों से, लगाव से निभाता हूँ। जज को धैर्यवान होना चाहिए। जज का प्रथम गुण है धैर्यवान। संगीत धैर्य सिखाता है, क्योंकि जब संगीत आदमी सीखता है, संगीत सीखने के लिए बहुत धैर्य चाहिए आदमी को। तो इसका रीजन क्या है, इसकी क्या वजह रहेगी? आप भक्ति के तरफ ही आपका झुकाव ज्यादा है? संगीत क्या, भक्ति का ही मार्ग है। संगीत भक्ति का मार्ग है और संगीत के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जी। मुश्किल नहीं होता कि आप अपना गीत खुद लिख भी रहे हैं और उसको अपने आवाज में गा भी रहे हैं? माँ सरस्वती आपको कोई दिमाग में कोई आपके विचार देती है, कोई आपको कृपा करती है, तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक रूप में लिखने में भी आ जाती है, उसकी धुन भी दिमाग में आ जाती है, सब बन जाता है और ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अनुराधा पौडवाल जी के साथ जब आपकी पहली मुलाकात थी, वो कैसी मुलाकात रही? बहुत ही गंभीर प्रकृति की, बहुत अच्छी हैं। वो आई स्टूडियो में, उनके साथ मैंने भजन गाया, राम मेरे द्वार पधारे, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कौन सा आपका जो गीत है जिसे श्रोता बार बार आपसे सुनना पसंद करता है? बदन पे सितारे लपेटे हुए, रफ़ी साहब का गाना है। अच्छा। मतलब जज बनकर ज्यादा मजा आ रहा था या सिंगर बनकर ज्यादा मजा आ रहा है? दोनों चीज अच्छी है। संगीत में ज्यादा मजा आता है थोड़ा सा। कुछ लोग फैसले लिखते हैं और कुछ लोग अपनी आवाज से दिलों पर असर लिख जाते हैं। किसी ने अदालत में इंसाफ की आवाज बुलंद की, तो किसी ने सुरों के जरिए भक्ति और भावनाओं को आवाज दी। लेकिन जब एक ही शख्स की पहचान में जज हो और सिंगर भी हो, तो कहानी थोड़ी खास हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज का ये खास पॉडकास्ट। कहते हैं कि सुर अगर दिल से निकले हों तो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। आज NSC9 न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के मशहूर गायक, पूर्व जिला एवं सेशन जज और शास्त्रीय संगीत के फनकार केपी सक्सेना जी। आज हम जानेंगे उनके उस सफर को, जहां एक तरफ कानून की किताबें थी, अदालत की जिम्मेदारियां थी और दूसरी तरफ था संगीत, सुर, भक्ति और एक ऐसा जुनून जिसने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं अदालत से आवाज तक केपी सक्सेना के सफर की कहानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NSC9 न्यूज के इस पॉडकास्ट में। सर, संगीत हमने आपके काफी भजन गीत काफी सुने हैं और सबसे पहले हम आपसे जानना भी यही चाहेंगे कि जो आपके बचपन में शुरुआत हुई, तो संगीत की एंट्री कब हुई आपके बचपन जिंदगी में? छोटा था, 4-5 साल का हुआ जी। तो उस समय एक गाना आया था मोहम्मद रफ़ी साहब का, चाहूँगा मैं तुझे सांस सवेरे। वो गाना बड़ा लोकप्रिय था, सब जगह बजता था। उस ज़माने में रेडियो बड़ा प्रचलित था, रेडियो पे घर घर में बजता था गाना, लाउड स्पीकर्स पे बजते थे। तो वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस गाने को मैं गाता था बड़ा। तो मैं रफ़ी साहब का फैन, मारा बचपन से लगा मेरे को गाना बहुत अच्छा होता है। तो उस गाने से मेरे को प्रेरणा मिली कि संगीत को अपन आगे बढ़ाए हुए। तो धीरे धीरे लोगों ने फिर तारीफ करना भी शुरू किया, जैसे मैं गाता था कि आप अच्छा गाते हो बच्चे, तो मेरे को प्रोत्साहन मिला। तो संगीत सीखने के पीछे सबसे बड़ी वजह या प्रेरणा स्रोत कहें या आपके जो प्रथम गुरु हैं वो किसे मानते हैं? मैं प्रथम गुरु मोहम्मद रफ़ी साहब को मानता हूँ, क्योंकि उनको सुनकर ही मैंने सीखा गाना और लगा कि संगीत कोई चीज़ होती है, गाना कोई चीज़ होता है। फिर बाद में तो मैंने कई लोगों से सीखा, कई गुरुओं से सीखा संगीत को। एक तरफ आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने फिर नौकरी करी और फिर अदालत में जज की भूमिका निभाते निभाते संगीत के इस दुनिया में आ गए। तो कहाँ मुश्किलें आपके जीवन में आई, उन चीज़ों को हम जानना आपसे पसंद करेंगे।
मुश्किलें तो पढ़ाई में कंपटीशन दिए सब तरह के, जी। सारे IAS दिया, RS दिया, कई बैंक के दिए, कई जगह सिलेक्ट भी हुए, कई जगह फेल भी हुए, है ना। अल्टीमेटली लेकिन संगीत से मेरा इतना जुड़ाव था कि इसको मैं कभी नहीं छोड़ा, मैं इससे जुड़ा रहा, बचपन से जुड़ा रहा, बीच बीच में सीखता भी रहा, बीच में अपनी पढ़ाई भी करता रहा, कंपटीशन भी देता रहा, क्योंकि मुझे लगा था ये इससे मेरे आत्मीय संबंध है संगीत से, ये मुझसे छूट नहीं सकता, है ना। तो इसलिए मैंने संगीत को कभी छोड़ा नहीं, इसको अपने साथ लगा के रखा, चाहे कैसी परिस्थिति मेरे साथ रही हो ज़िंदगी में। मतलब कभी नहीं लगा? कितना लंबा सफ़र आपने नौकरी को निकाला होगा, करीब 30 वर्ष? हाँ, मैंने 27 वर्ष जज के रूप में निकाले, बाकी स्टेट सर्विस में था पहले मैं जी। लेकिन इस नौकरी करते वक्त या जज की भूमिका निभाते वक्त कभी ऐसा नहीं लगा कि संगीत पीछे छूट रहा है, नहीं संगीत में जाना है? तो उस वक्त नहीं लगा? नहीं, संगीत तो मुझे ऐसा लगा कि संगीत को मुझे छोड़ना ही नहीं था। मैं उस समय भी अपना रियाज करता था, जहाँ भी मेरा पोस्टिंग होता था कुछ समय संगीत के लिए भी निकालता था, तो उसको मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि उससे मेरा एक पर्टिकुलर एक लगाव था। जॉब तो मैंने पूरा अपना सिंसियरिटी से किया, अपने बिल्कुल निष्पक्षता से बहुत अच्छा काम किया मैंने और लोगों की सेवा की, लेकिन संगीत को मैंने अपने साथ हमेशा साथ रखा। अदालत में फैसले लिखने वाले KP सक्सेना और मंच पर गाने वाले KP सक्सेना, दोनों में कितना फर्क है? दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। वहाँ में बैठता था, वहाँ फाइल, वहाँ अदालत में बैठता था, वहाँ अपने जस्टिस का न्याय करता था जनता के साथ और सही तरीके से करता था। और जब स्टेज पे गाता हूँ तो गाने के साथ न्याय करता हूँ, गाने को बिल्कुल अपनी ईमानदारी से, सच्चे स्वरों से, लगाव से निभाता हूँ। दोनों जगह मैं न्याय करता हूँ। दोनों जगह में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि फैसले लिखते हो और गाने लिखते हो तो दोनों ही जगह देखो एकाग्रता की ज़रूरत होती है और कहते हैं कि निष्पक्षता की ज़रूरत होती है। कभी महसूस किया इन चीज़ों का कि दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव रहा? जुड़ाव है, दोनों का बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से? क्योंकि संगीत से जज को धैर्यवान होना चाहिए। जज का प्रथम गुण है धैर्यवान। संगीत धैर्य सिखाता है, क्योंकि जब संगीत आदमी सीखता है, संगीत सीखने के लिए बहुत धैर्य चाहिए आदमी को, क्योंकि तत्काल संगीत समझ में नहीं आता है, लोग इसको शुरू में छोड़ देते हैं, इसलिए इसको सीखने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जब धैर्य आपकी पर्सनालिटी में पैदा हो जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी में एक गुण पैदा हो जाएगा। दूसरा, संगीत में क्या है, स्वर और ताल का बैलेंस है, संतुलन है, इन दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ता है। यदि कि संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप बेतारा या बेसुर हो जाओगे। तो एक संतुलन जब आपको आ जाएगा स्वर और ताल का, तो मानो कि आपके जीवन में भी आपको संतुलन आ गया। जज को संतुलित होना बहुत जरूरी है। जब जज संतुलित होगा तो वो निष्पक्ष न्याय करेगा, क्योंकि स्वर जब लगते हैं, जब हम स्वर को लगाते हैं संगीत में, तो हम देखते हैं हमारा स्वर कितना सही लग रहा है, गलत लग रहा है, तो हमको सही न्याय निर्णय की शक्ति पैदा हो जाती है संगीत से। तो इससे हमको क्या न्याय निर्णय करने में बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होती है संगीत से मन को शांति मिलती है, तो दिमाग को शांति मिलती है। जब हमारा दिमाग शांत रहेगा तो शांति से दोनों पक्षों को सुनेंगे, दोनों पक्षों को जो भी बातें उनकी पूरी अच्छी तरह समझेंगे, उनकी बारीकियों को समझेंगे और न्याय करेंगे। लगता नहीं है कि आज के समय में कि लोग KP सक्सेना जी को जज के रूप में नहीं, एक सिंगर के रूप में, एक गायक के रूप में याद कर रहे हैं, या लोग जानते हैं आपको? कभी महसूस करते हो ऐसा? लगता है कि नहीं, अब तो लोग जानते ही नहीं कि जज भी थे? नहीं, लोग मुझे ये जरूर कहते हैं कि सर आप जज तो हो, हम जज के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अब आपको लोग जज से ज़्यादा जानते हैं KP सक्सेना के रूप में, सिंगर के रूप में। जब भी आपका कोई नाम आता है कि KP सक्सेना जी एक जज साहब गाना गाते हैं, तो हम लोग बाग बोल जाते हैं आगे होके, KP सक्सेना जी तो नहीं है। क्योंकि मैं भी कई लोगों से पूछ रहा था, KP सक्सेना जी आज हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, तो अच्छा वो सिंगर हैं जो, मैंने कहा नहीं जज भी हैं। अच्छा जज भी थे क्या? इस तरह की चीज़ें जवाब हमें मिलते हैं। तो सर एक जो चीज़ आपके गीतों में, जो भजनों में हमें दिखाई देती है, वो भक्ति भाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसकी क्या वजह रहेगी? आप भक्ति के तरफ ही आपका झुकाव ज़्यादा है? संगीत क्या, भक्ति का ही मार्ग है। संगीत भक्ति का मार्ग है और संगीत के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं जी। मीराबाई को देख लो आप, उन्होंने अपने भजनों से कृष्ण को प्राप्त किया। कबीरदास जी को देख लो, रेदास जी को देख लो, और आपके जो क्या नाम है सूरदास जी को देख लो, इन सब ने भक्ति से अपने भगवान को प्राप्त किया, भजन गा के, अपने दोहे बना के। तो संगीत जो है ईश्वर प्राप्ति का साधन है, और जिसके अंदर संगीत होगा वो प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक होगा, क्योंकि संगीत आध्यात्मिक का ही एक भाग है, बहुत बड़ा भाग है। आपका एक भजन है शिव शंकर का गुणगान करें। ये भजन लिखने का जो भाव था, इसके पीछे क्या विचार था आपका? इसके पीछे मेरा विचार था कि ये मेरा भजन टी सीरीज में है और काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी रेडियो पे बजता है, काफ़ी बजता है। तो इसमें था कि मुझे शिव में
भगवान का भक्त हूँ। एक दिन बैठे बैठे मुझे भाव आया, शिव जी का भाव आया, तो मैंने उस पर लिख डाला शिव जी का। शिव जी की कितनी बड़ी महिमा है, वहाँ रहते हैं, वहाँ वो अपने वो केदारनाथ में रहते हैं, तो वहाँ विराजमान होते हैं, और इतना लोग वहाँ जाते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, इतनी श्रद्धा है उनके प्रति, और वो कई बड़े बड़े उनके उत्सव होते हैं उनके शिव जी के, लोग उनको बहुत चाहते हैं। तो इस तरह से मेरे को लगा कि एक शिव जी पे कोई भजन लिखा जाए, ताकि लोगों को आनंद मिले, थोड़ा उनको थोड़ा अच्छा लगे, उनको संतोष प्राप्त हो उससे। मुश्किल नहीं होता कि आप अपना गीत खुद लिख भी रहे हैं और उसको अपने आवाज़ में गा भी रहे हैं, कितना मुश्किल होता है या फिर आसान चीज़ है ये? बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब माँ सरस्वती आपको कोई दिमाग में कोई आपके विचार देती है, कोई आपको कृपा करती है, तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक रूप में लिखने में भी आ जाती हैं, उसकी धुन भी दिमाग में आ जाती है, सब बन जाता है और ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं। गीतों के अलावा क्या चीज़ें आपने लिखी हैं अपने जीवन में? लेखन में कितना रहा आपका रुचि? लेखन में मेरे 31 भजन तो मैंने टी सीरीज को लिखे हैं, लिख के दिए हैं। 31 भजन मेरे टी सीरीज में हैं, जो मेरी आवाज़ में भी हैं, और मैंने गज़ल भी लिखी हैं, और तो मैं इसे लिखता रहता हूँ। मैंने एक बात मेरे दिमाग में ज़रूर आती थी कि जब भी मैं मैरिज एनिवर्सरी के फंक्शन में जाता था, किसी मेरे दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, जब भी मैरिज एनिवर्सरी का केक करता था, तो उस समय कोई गाना ऐसा नहीं होता था उस समय जो केक करते समय बजे जोरदार और लोगों को मज़ा आवे, लोग तालियां बजावें, लोग धीरे धीरे बोलते रहे हैप्पी 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 मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोला करते रहे धीरे धीरे। मेरा मन बड़ा दुखी होता रहा, इतना अच्छा पर्व मना रहे हैं, इतना अच्छा पैसा खर्च किया उन्होंने, इतनी चीज़ डेकोरेशन की है, इतना बड़ा होटल किया, लेकिन ये जब केक कट रहा तो इसमें कोई सा वाइब्रेंट गाना नहीं है जिससे जान आवे, पार्टी में जाना हुआ, लोगों को जोश आवे। तो मैंने गाना बनाया, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का गाना बनाया मैंने, जो बहुत प्रचलित है, और उसके काफ़ी व्यूज़ हैं, 1.5 पौने 2 लाख व्यू यूट्यूब पे है। उसकी ऊपर रीलें भी बहुत बन रही हैं और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश है, जब भी आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आपके दोस्तों को उस गाने को मेरे गाने को आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको बजाएं, अपने दोस्तों को भेंट करें, कि मैंने समाज को गिफ्ट दी है गाने की। एक मुखड़ा अगर हो जाए आपकी आवाज़ में तो? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तुमको मुबारक शादी की सालगिरह, तुमको मुबारक शादी की सालगिरह, खिलते रहो सदा फूलों की तरह, खिलते रहो सदा फूलों की तरह, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तुमको मुबारक शादी की सालगिरह, तुमको मुबारक शादी की सालगिरह, खिलते रहो सदा फूलों की तरह, खिलते रहो सदा फूलों की तरह, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत खूब सर, आपने जो कहा कि माँ सरस्वती का आपको तो वरदान है, साक्षात माँ सरस्वती आपके लेकिन एक चीज़ जो टी सीरीज़ के लिए आपने बताया कि जितनी हमारी जानकारी है कि करीब 40 से 50 म्यूजिक एल्बम्स आपके रिलीज हो चुकी हैं, जी। और टी सीरीज़ के लिए शायद 30 से 32। हाँ 30। लेकिन कुछ भजन हम आपके आवाज़ में सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे, जो आपका सबसे पॉपुलर रहा हो या जो आप गाना चाहें। टी सीरीज में जो भजन मेरा पहला एल्बम निकला था मेरे राम 2007 में जी, अनुराधा जी पोटवाल के साथ निकला था। उसमें बहुत पॉपुलर भजन है, राम मेरे द्वार पधारे, ये शबरी वाले प्रसंग पर है, राम मेरे द्वार पधारे आज मेरे भाग निराले, ये। और कुछ भजन हैं जो मेरे खुद के चैनल पे हैं, जैसे केवट प्रसंग पर है, जब भगवान राम जब जाते हैं केवट से कहते हैं नाव में मुझे बिठाओ, तो उस पर भी मैंने लिखा हुआ है, केवट प्रसंग का है भजन है, तो वो भी काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो एक मैंने अयोध्या पे लिखा है, अयोध्या का जब मंदिर का निर्माण हुआ था तो अयोध्या के निर्माण पर लिखा है मैंने। तो कई भजन मैंने लिखे राम पे लिखे हुए हैं, जो मेरे पर्सनल चैनल पे हैं जी। टी सीरीज़ और बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया जी, तो उनके साथ एक मिलने का अनुभव हुआ, या उनके साथ जो ऑरा आता है जी, उनके साथ खड़े होने में, उनके साथ अपना काम करने में, जी। वो ऑरा हम भी फील करना चाहेंगे कि आपके जरिए। अच्छा लगता है जब वहाँ खड़े उनके साथ खड़े होते हैं, तो लगता है कि हम
इस जगह पे आज खड़े हैं, आज हम कोई चीज़ देने आए समाज को, वो चीज़ सब जगह जाएगी। जो भी गाना हम बना रहे हैं, जो भी भजन हम डिलीवर कर रहे हैं, आज बना रहे हैं, वो पब्लिक में जाएगा, देश विदेश में जाएगा, लोग उसको एंजॉय करेंगे। अनुराधा पौडवाल जी के साथ जब आपकी पहली मुलाकात थी, वो कैसी मुलाकात रही, उसका अनुभव हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा। वो बहुत ही गंभीर प्रकृति की, बहुत अच्छी हैं। वो आई स्टूडियो में, उनके साथ मैंने भजन गाया, राम मेरे द्वार पर तारे, बहुत अच्छा लगा। बहुत नेचर भी बहुत। तो उनसे संपर्क कैसे हुआ? मतलब बॉम्बे के टी सीरीज से है उनका, वो टी सीरीज में। अच्छा। वो टी उनका टी सीरीज से बहुत बड़ा काम है उनका, मैडम का। उन्होंने बहुत काम किया टी सीरीज में, बहुत गाने गाए हैं, बहुत भजन गाए उन्होंने। तो लता मंगेशकर स्टूडियो में भी आपने काम किया है, तो वहाँ का अनुभव? वहाँ का बहुत अच्छा है। लता मंगेशकर स्टूडियो बहुत अच्छा स्टूडियो है बॉम्बे का, वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की है, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। लता मंगेशकर जी को आपने सुना होगा काफ़ी जी। और हम चाहेंगे कि अगर लता मंगेशकर जी का अगर आपको कोई गाने का मुखड़ा अगर याद हो। कॉपीराइट का चक्कर हो सकता है। हाँ। वो कॉपीराइट का बड़ा चक्कर है, मैं तो गा देता भी। फिर भी कौन सा पसंद है आपको? अगर लता जी का आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। एक वो लता जी गाना है, वो हमको मिली है आज, लग जा गले कि फिर ये मुलाकात न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात फिर ना हो, वाला गाना। कई लता जी के तो बहुत खजाना है, बहुत गाने हैं जो सब पसंद है, बहुत अच्छे गाने हैं। भाई हमने तो सबसे ज़्यादा अगर सुना है लता जी को तो ए मेरे वतन के लोगों, सबसे ज़्यादा हमने सुना है, जहाँ प्रधानमंत्री भी रो पड़े थे। वो तो खैर, वो तो उनका माइलस्टोन गाना है उनका। अच्छा, एक चीज़ जो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, मंच पर गाना और एक स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, दोनों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है दोनों में बहुत फ़र्क है। जब स्टेज पे गाता है तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस रहता है, क्योंकि स्टेज पे कई फैक्टर काम करते हैं। पब्लिक की ओपिनियन, पब्लिक का बैठा रहना, आसपास की लाइटें होना, साउंड सिस्टम का कैसा होना, साउंड सिस्टम कैसा है, और उस कॉन्शियसनेस रहती है आदमी के दिमाग में कि भाई मैं इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी चीज़ गलत तो नहीं हो जाएगी। तो उसको थोड़ा दिमाग में थोड़ा हल्का सा उसको प्रेशर रहता है, हल्का सा माइंड पे थोड़ा सा। पहली बार मंच कब साझा किया था? मंच तो मैं 25 साल पहले किया था मैंने साझा, जब नौकरी में थे। एक आध बार नौकरी में था, अभी पे गया था, किसी प्रोग्राम में गया था। अच्छा। फैमिली फंक्शन वगैरह में गया, कई जगह गया हूँ मैं उस समय। और अब तो मैं कई बार जाता रहता हूँ सब मंचों पे। अब तो वो जो अंदर का डर होता है या शुरुआत में जाने का, वो तो खत्म हो गया। तो पहला मंच कौन सा था? पहला मंच जयपुर में था, इसमें महाराणा प्रताप में था। अच्छा। ऐसा कौन सा आपका जो गीत है जिसे श्रोता बार बार आपसे सुनना पसंद करता है? बदन पे सितारे लपेटे हुए, रफ़ी साहब का गाना है। अच्छा। वो गाना बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा वाइब्रेंट सॉन्ग है, बड़ा डायनेमिक सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। लोग उसको सुन के मज़ा आता है, झूमने लगते हैं। जब नहीं लगता जब हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, आप गा रहे हैं, तो एक वो अलग ही आनंद होता है? क्या महसूस करते हो? बहुत ऐसा लगता है, बहुत आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसी फील होती है कि बस उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसको नातोल नहीं कर सकते किसी भी तरह से। हम जो फील उस समय फील आता है, उस समय जो फील आता है गाते वक्त, जो पब्लिक जो एंजॉय करती है, तो उसका जो फील है उसका कोई मातोल नहीं है। मतलब जज बनकर ज़्यादा मज़ा आ रहा था या सिंगर बनकर ज़्यादा मज़ा आ रहा है? दोनों चीज़ अच्छी हैं। संगीत में ज़्यादा मज़ा आता है थोड़ा सा। जज में तो कई बार क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर आते हैं, तो वहाँ बड़ा गंभीरता से मनन करना पड़ता है। जहाँ थोड़ा इजी मूड रहता है गाते वक्त। जिंदगी ने मतलब जज बनकर ज़्यादा सिखाया है, सिंगर बनकर ज़्यादा सीखे? किस चीज़ से ज़्यादा सीखा? दोनों से सीखा मैं, दोनों से सीखा। उधर जज बना तब भी काफ़ी अच्छा है, मेरे से लोगों ने बड़ा सम्मान दिया मुझे। अब जज जब सिंगिंग एज ए सिंगर जाता हूँ तो भी लोगों को सम्मान देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप जज हो साहब, जज और गाना दोनों अपोजिट चीज़ें, आप में कैसे है? ये दोनों चीज़ आप में कैसे हैं? अपोजिट हैं दोनों, क्योंकि लोग जज से आशा नहीं करते कि वो गाना गाता होगा। जज को लोग सीरियस ही मानते हैं। जज शब्दों के भी जादूगर होते हैं, ऐसी बात नहीं है जो हम आप में देख सकते हैं साक्षात। लेकिन जीवन में कभी कोई ऐसा फैसला जज रहते हुए जो आपके लिए मुश्किल रहा हो, इस पर फैसला लेना क्या रहा होगा? ऐसे कई मकाम आए उस समय, उनको पढ़ के सारा दोबारा मनन करके उसको हमने अपने हिसाब से जो अच्छा लगता था कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं उनकी इतनी तो मुझे याद नहीं है नाम वगैरह इतने, है ना। तो बाकी कई फैसले थे जो ऐसे आए, तो उनको उन्होंने काफ़ी मनन किया, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखे, ये देखे, साइटेशंस देखे, फैक्ट्स पढ़े, तो उसको फिर करके मनन करके अच्छी तरह से कर दिया। जो समझ में आया उस समय अच्छा बढ़िया बेस्ट दिया कर दिया। एक बचपन के केपी सक्सेना और आज के केपी सक्सेना, दोनों में कितना फ़र्क देखते हैं? अब तो बहुत फ़र्क है। क्या लगता है कितना बदलाव आया कि हम कैसे थे और क्या हो गए? हम वैसे तो मैं डाउन टू अर्थ ही रहा हूँ शुरू से आज तक।
मैंने कभी अपने को आपको ये नहीं माना कि मैं जज हूँ या हूँ। मेरे दोस्त भी मुझसे कहते थे कि तेरे में कोई बदलाव नहीं आया जब से तू जज बना है, तू जज और केपी सक्सेना दोनों तू वैसा का वैसा ही है। तो मैंने कहा मैं केपी सक्सेना अलग है, जज अलग है। जज मेरा व्यवसाय है, मेरा रोजगार है, केपी सक्सेना तुम्हारा दोस्त हूँ। जिस दिन इन दोनों को मिला दूंगा मैं समाप्त हो जाऊँगा, मेरे में घमंड आ जाएगा, आप लोग सब मुझसे दूर हो जाओगे, मैं जमान मुख्य तरह से कट जाऊँगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अभिमान, घमंड, अहंकार, ये चीज़ से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज के जो युवा हैं, मेरे हमारे साथी हैं, उनको क्या संदेश दोगे आप? उनको मैं ये संदेश दूंगा कि दोनों चीज़ अलग है। धन दौलत से, आपकी पोस्ट से, आपकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी को मत जोड़ो। वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। आपकी धन दौलत अलग है, आपकी पोस्ट अलग है, आपका पर्सनल जो व्यक्तित्व वो अलग है। जो चीज़ इन सब, जो व्यक्ति इन सबको मिलाता है, वो आदमी को घमंड गर्व हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं है उसके जीवन के लिए, वो उसको कभी कभी नुकसान पहुंचा सकता है ना। समाज से कट जाते हो आप, दोस्तों से कट जाते हो। तो मेरा तो सबको यही हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, उनको बच्चों को भी ये सीख है कि आप भविष्य में इन सब चीज़ों को रखते हुए भी उनको आपस में मिलाएं नहीं, अलग अलग रखें। तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। आप हमेशा समाज से जुड़े रहोगे, मुख्य धारा से जुड़े रहोगे। जब भी आप रिटायर होकर वापस आओगे तो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, वरना बाद में लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पद कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। नौकरी के साथ हुनर को जिंदा रखना मतलब किस तरीके से रखेंगे लोग? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी भागम भाग वाली जिंदगी हो गई, कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, करने वाले हैं। मतलब आपने किया, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ लगन है तो कर सकते हो आप। ये सब लगन के काम है, लगन के समर्पण के काम है। अगर आपको कुछ करना है जीवन में, मानव जीवन मिला तो कुछ करके दिखाओ, मेरा मानना है। कभी नहीं लगा कि जैसे नौकरी कर रहे थे, जब नहीं नौकरी छोड़ो यार, मैं तो सिंगर बनता हूँ? मुझे कई लोगों ने कहा उस समय जब मैं नौकरी में था, गाना गाता था, कई बार हमारे जजेस की पार्टी में गाता था, कई लोग मुझसे कहते आप गलत लाइन में आ गए, आपको बॉम्बे जाना चाहिए था। मैं उनसे कहता था भाई मैं जज की नौकरी कैसे छोड़ दूँ बताओ। वो तो बहुत बड़ी पोस्ट है, उससे तो मान सम्मान और सारी चीज़। लोग मुझसे कहते थे कि आप गलत लाइन में आ गए, आपको बॉम्बे जाना चाहिए था। मैंने बोली तो भगवान की इच्छा है, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, अभी तो बात की बातें सब जो भी होगा। तो अब तो मैं छोड़ नहीं सकता इस नौकरी को। एक जो सवाल सर, उम्र, सपनों को पूरा करने के लिए उम्र कितनी बड़ी बाधक है, या उम्र का कोई फर्क नहीं? क्या लगता है? नहीं, उम्र के बारे में मेरा मानना है जैसा आप सोचोगे अपने को वैसा ही आप पाओगे। अगर आप अपने को वृद्ध समझोगे तो आप वृद्ध हो जाओगे, यंग समझोगे यंग रहोगे। ये फील की बात है, जैसा आप सोचोगे वैसे अपने आप को पाओगे। तो उम्र का कोई संबंध नहीं किसी भी चीज़ से, हॉबी से या खेल कूद से, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इनसे कोई उम्र का कोई संबंध नहीं है। आप हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, बस बशर्ते कि आप में लगन हो, परसिवरेंस हो और आप में धैर्य हो। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आपको आपके शौक से मिलेगी। जो आपकी हॉबी है ना, उसको अगर आप डेवलप करोगे, उसमें आप लगोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली भगवान ऊर्जा देगा उसमें आपको, और आप यंग होते जाओगे, आप अच्छे होते जाओगे, आप अच्छे होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये एनर्जी तो अब ज़्यादा आती होगी ना आप पर। पहले जब आप नौकरी कर रहे थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे, हम एज ए स्टूडेंट लाइफ की बात करें, अगर स्टूडेंट लाइफ में करें, आज बच्चों को पेरेंट्स बोलते हैं अरे यार कितने पढ़ाई करेगा, कोई बच्चा नहीं, क्रिकेट खेलने का शौक है साहब मेरे को, तो नहीं खेलना कूदना बाद में, पहले पढ़ाई करो। तो उस जो फेज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए, उनको कैसे मतलब इस चीज़ से सामंजस्य बिठाएंगे, तालमेल बिठाएंगे? क्या मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं, सामंजस्य क्या, उनको पढ़ाई भी करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत जरूरी करियर के लिए आदमी के। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर हॉबी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी बनती है। हॉबी, आपकी हॉबी से हर प्रोफेशन में लाखों लोग होते हैं एक ही प्रोफेशन में, लेकिन हम 2-4 को जानते हैं। क्यों? यार वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो बहुत अच्छा गाता है, और बहुत अच्छी कविता लिखता है। तो ये बातें ये आपको ऑड मैन आउट करती है, उनसे दूर करती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी जो एक्टिविटीज है आपकी पर्सनालिटी की, ये आपको एक अलग से एक स्थान देती है सोसाइटी के अंदर। केवट प्रसंग जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिस पर आपने एक गीत लिखा, काफ़ी अच्छा गीत है, हमने सुना भी उसको, तो हम उसका भाव आपसे पीछे जानना चाहेंगे कि वो प्रसंग लिखते वक्त आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, क्या था, हमारे दर्शकों को पता नहीं। इस केवट प्रसंग का जो भाव मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने को केवट की स्थिति में रखा उस समय, जब मेरे को ऐसा लगा कि केवट ने क्या फील किया होगा जब भगवान उसके सामने होंगे, उसकी क्या स्थिति, मन स्थिति होगी। ये हर आदमी अपने अंदर डाल के सोच सकता है कि यदि किसी के सामने भगवान खड़ा है और वो उनको क्या जवाब दे भगवान को। तो उस स्थिति में मैंने केवट वाली स्थिति में अपने को डाला, और उसके जो भाव थे
उन भावों को मैंने सोचा कि उसके दिमाग में क्या भाव आएंगे, उन भावों को मैंने प्रकट किया है और उसी भावना से मैंने इसको गाया भी है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, राम नाम जपता रहे जब तक घट में सांस। राम राम जपो राम राम भजो राम राम श्री राम। राम राम जपो राम राम भजो राम राम श्री राम। राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, उस वक्त भी आपने एक गीत की रचना की। जी। उस गीत के क्या लिरिक्स थे, क्या चीजें थी, अगर कुछ हमारे दर्शकों को आप बता सकें उसके पीछे की उसमें कहानी। लिखा था मैंने, अयोध्या का जो मंदिर बना था, तो मैंने उस समय अयोध्या के टाइम में दो बातें मेरे साथ हुई। एक तो एक तीसरी से भजन मेरा, जिस दिन राम भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, तो 12 बजे के आसपास का टाइम था। तीसरी दिन मेरा एक भजन रिलीज किया था कि सारे चलो अयोध्या धाम, मिलेंगे राम हमारे राम। ये तो तीसरी दिन उस समय 12 बजे रिलीज किया था, उस समय जब प्रतिष्ठा होती उस समय। और एक भजन मैंने बाद में लिखा राम मंदिर पे कि अयोध्या में आए बाहर, बना राम लला का मंदिर विशाल, चहुं ओर फैला है उजाला, मुस्कुराए राम लला। अयोध्या में आई बाहर, बना राम लला का मंदिर विशाल, चहुं ओर फैला है उजाला, मुस्कुराए राम लला। ये भजन में लिखा, ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, काफ़ी इसके व्यूज़ आ रहे हैं बहुत। आप एक गायक हैं और आज की तारीख में तो हम आपको गायक ही बोलेंगे, एक बहुत पॉपुलर सिंगर भी कहेंगे, लेकिन परिवार में क्या माहौल है आपके इस नई जर्नी को लेकर या नए जीवन को लेकर? परिवार में किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है? बच्चों से कैसा रेस्पॉन्स मिलता है? मैडम से कैसा रेस्पॉन्स बहुत मिलता अच्छा है? सारे परिवार वाले बड़े खुश हैं कि मैं जिस तरह से पब्लिक में जाता हूँ, लोग मुझे सम्मान देते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि इतना सम्मान मुझे मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी मेरे को इतना अच्छा स्थान में समाज में मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, सब अच्छा लग रहा है लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर वाले बहुत अच्छा फील करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सहयोग भी करते हैं सब लोग। जी, सिर्फ भक्ति भाव ही क्यों, बाकी क्यों गाने नहीं, दूसरे जो क्षेत्र के गाने हैं उन गानों में क्यों नहीं जाते? उन नहीं है, मेरी गज़ल में तीसरी से गज़ल है, मेरी लिखी हुई गज़ल है, मेरी आवाज़ में तीसरी गज़ल भी है ना। और बाकी मैं गाने तो रफ़ी साहब वगैरह के गाता हूँ। कोई ऐसी गज़ल जिस पे हमें दिक्कत ना हो, अगर आप सुना पाए? नहीं, वो एक्चुअली क्या, वो सब कॉपीराइट का चक्कर है। कॉपीराइट का चक्कर है। अच्छा, अंत में आखिर में आपसे एक सवाल, युवाओं को क्या मैसेज देंगे, हमारे दर्शकों को क्या चीज़ देंगे कि उनके वो सपनों को भी पूरा कर सकें और अपने शौक को भी पूरा कर सकें? उनको अपना विजन रखना पड़ेगा लाइफ के अंदर कि हमको करना क्या है। क्यों उलझे हुए हैं, जनरेशन आज की बहुत उलझी हुई है। नहीं, उलझना तो देखो अपने हाथ की बात है। ये उलझना सुलझना सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। जी। ये हर आदमी का व्यक्तिगत मामला है, अलग अलग मामला है कि कोई आदमी उलझना चाहता है, कोई सुलझना चाहता है, कुछ जान करके उलझा हुआ है। ये तो आप जैसा आप सोचोगे, जैसा अपनी पर्सनालिटी को बनाओगे, जो आप करना चाहते हो वैसा ही आपका जीवन होगा। इसलिए जीवन को बनाना, अच्छा बनाना, खराब बनाना अपने हाथ में है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप मिनिमम झंझट में ना पड़ें, झंझट को मिनिमम रखें लाइफ के अंदर, कॉम्प्लिकेशन कम रखें, ज़्यादा डिप्रेशन नहीं रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रखें, ज़्यादा भार नहीं रखें, क्योंकि भागादौड़ी बहुत हो रही है आजकल भौतिकवादी, तो उससे थोड़ा कम करें उसको। ठीक है, भौतिकवादी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन एक न्यूनतम मिल जाए तो बहुत है, उस तमानों से संतुष्टि प्राप्त हो जाती है आदमी को। ज़्यादा करने से फिर आदमी का जीवन खराब होता है, अपने अशांति आती है। तो मेरा तो, लेकिन कोई आपकी हॉबी है, कोई भी आपका शौक है, तो उसको आप धीरे धीरे साथ रखें, उससे आपका जो टेंशन कम हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ आ रही हैं उनसे आप थोड़ी समय के लिए दूर हो जाओगे, और वो दूर हो जाने से आपके जीवन में बड़े बड़े संकट टल जाएंगे। क्या लगता है अभी कोई नई एल्बम आ रही है? अभी लेटेस्ट में क्या? अब आएगा मेरा, अभी 3 महीने बाद आएगा, मेरा तैयार हो रहा है पूरा एल्बम, 3 महीने बाद मैं रिलीज करूंगा। कब हमें सुनने को मिल जाएगा? 3 महीने बाद मैं दूंगा आपको, सबको दूंगा। मैं वो यूट्यूब पे भी, अगर यूट्यूब पे आता है, सारे सोशल मीडिया पे आता है, और मैं आपको पर्सनल कॉपी भी दूंगा उसकी। सोशल मीडिया लाइफ कैसी है आपकी?
बढ़िया अच्छी है बहुत। फॉलोअर्स वगैरह बढ़ गए बढ़ रहे होंगे, हैं, बढ़ रहे हैं। लोगों के हाँ, प्रशंसकों के हाँ, आते होंगे। आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं लोगों के। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास बातचीत के लिए। और हमारे दर्शकों से उम्मीद हम कर रहे हैं कि उनको ये बातचीत पसंद आई होगी और केपी सक्सेना सर से काफ़ी सीखने को आपको मिलेगा कि अगर नौकरी करनी है लेकिन हुनर को पीछे मत छोड़ो, हुनर चलते रहना चाहिए। हुनर को अगर आपने छोड़ दिया तो जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस लास्ट बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि अदालत में आपने इंसाफ की आवाज़ तो सुनी और संगीत में आपने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। आपने फैसले भी सुनाए और भजन भी सुना दिए। कानून की किताबों से लेकर सुरों की दुनिया तक का आपका सफर वाकई में प्रेरणादायक है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उम्र गुजरती रही, हुनर जवान होता गया, जो दिल में था वो धीरे धीरे जुबान होता गया। केपी सक्सेना जी, NSE9 न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में आने और अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत पहलुओं को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में अपने जुनून को कभी मरने नहीं देना चाहिए तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मंजिल चाहे अदालत हो या संगीत का मंच, अगर सुर दिल में हो तो रास्ते खुद गीत बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे थे NSE9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।